एशियन समाचार और मैं हूँ सैयद फरहान। अभी हम मौजूद हैं आज़ाद कॉलेज में, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ में एक नौजवान बच्ची यहाँ पर मौजूद है जो अभी 12th में स्टडी कर रही है। और हमारे साथ में बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर शख्सियत मौजूद है, आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल सर। तो हम यहाँ पर आज ये सिलसिले में आए थे। ये जो बच्ची हमारे साथ मौजूद है, तो इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है एल्जाइमर्स डिजीज़ के ऊपर, जो कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है तो आपको पहले ये बच्ची देंगे, उसके बाद में तो बाकी की बात हम यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं इनसे करेंगे। तो बताइए, ये जो डिजीज़ है तो इससे क्या होता है और आपने इसके अंदर क्या लिखा है? मैंने एक पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में लिखा है। कोर्टिसोल एक एड्रिनल हार्मोन है, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ होती है। बहुत इजी है अल्जाइमर्स डिजीज़ हो जाना, उसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं रहते, लेकिन बस इतना है कि बढ़ती उम्र के साथ किसी को भी अल्जाइमर्स हो सकता है। मैंने लिखा है कि कैसे कोर्टिसोल काम करता है अल्जाइमर्स डिजीज़ पर, कैसे कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है, उसका क्या काम है ये डिजीज़ में। और उसके साथ साथ प्रिवेंशन टेक्निक्स भी लिखी है कि क्या क्या कर सकते हैं हम अपने कोर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि इस चीज़ के ऊपर भी लिखा जा सकता है और लिखना चाहिए? एक्चुअली ये रिसर्च पेपर लिखने से पहले मैंने 2-3 ऐसे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, जिसमें मैं शॉर्टलिस्ट हुई, जीती नहीं लेकिन शॉर्टलिस्ट हो गई। लेकिन फिर उसके बाद मुझे और चीज़ें पता चली, और रिसर्च और राइटिंग में थोड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था। मुझे लगा कि पढ़ाई के अलावा कोई एक्स्ट्रा करिकुलर करे तो भी वो मेरा कॉलेज एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बना सकता है आगे जाकर, इसीलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया एक्सपीरियंस लेने के लिए। आपको इस सब चीज़ों में सपोर्ट किसने किया? ऐसे कुछ खास तो नहीं, बट मैंने किसी को बताया नहीं था घर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि करने के बाद फिर एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो मतलब करने के बाद ही बताएंगे पेरेंट्स को। तो मैंने खुद ही सर्च करके खुद ही कर लिया, और उसके बाद वो सिलेक्ट हो गया, तो सब घर में बहुत खुश थे, सबको बताया उसके बाद। ओके, थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी जो कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट जो उभरता सितारा ऊपर आ रहा है, आपके कॉलेज का नाम रोशन हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं मुबारकबाद देता हूँ रुक़ैया को, जिन्होंने ये इंटरनेशनल जर्नल के अंदर एक पेपर पब्लिश किया है, और पीयर रिव्यूड जर्नल के अंदर ये पेपर पब्लिकेशन हुआ है। यहाँ पर ये देखने में आया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीजी कर लेते हैं, यहाँ तक कि उसके बाद में भी यानी उनको ये पता नहीं होता है कि रिसर्च किस तरीके से किया जाए। रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च के ऊपर जो है तो बहुत सारे जो है तो प्रोग्राम्स लिए जाते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स है, एफडीपी है, तमाम चीज़ें चलती है। इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स सही ढंग से अपना रिसर्च पेपर लिख नहीं पाते। तो ये 12th में होते हुए इस बच्ची ने जो है तो अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में ये जो इन्फॉर्मेशन प्राइमरी सोर्सेज से कलेक्ट करके उसके एक रिसर्च पेपर के इसके अंदर डालना, और फिर ये रिसर्च पेपर एक जर्नल के अंदर पब्लिश होना, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं तमाम यानी उस लड़की को भी, उनके पेरेंट्स को भी, सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए यानी कॉलेज के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है। सर, आपके कॉलेज के बच्चे मतलब ये मुकाम तक पहुँच चुके हैं, और तो आप फिर मतलब दूसरे स्टूडेंट्स से कॉलेज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर अगर किसी में जिसे कहा जाएगा कि थोड़ा विलिंग पावर है और वो कोशिश कर सकते हैं, जद्दोजहद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप रिसर्च पेपर अच्छी तरीके से लिखकर वहाँ जो है तो अपना नाम रोशन कर सकते हैं, कॉलेज का नाम भी रोशन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है तो अपने पेरेंट्स का नाम भी ऊँचा हो सकता है। तो मैं बच्चों को यहाँ पर यही कहूँगा कि मेहनत, लगन, जिसे कहा जाएगा पेशेंस, क्योंकि इसमें पेशेंस भी बहुत ज़रूरी होता है, और ये जिसे रीडिंग हैबिट्स का ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज वाचन प्रेरणा दिवस भी है, इस मौके से भी मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम प्राइमरी रेफरेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें, ताकि फिर इस मुकाम तक पहुँचा जा सकता है। तो जैसे कि आपने देखा, हमारे साथ जो रुक़ैया शब्बीर झंडा वाला थे, तो इन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में, मतलब अभी स्टार्टिंग है। और जैसे कि इनको मोटिवेशन मिला, इन्होंने सोचे, इनके अंदर विल पावर है। तो मैं यूथ से यही अपील करना चाहूँगा कि आप भी इनके जैसा कुछ ना कुछ क्रिएट करते जाइए, क्रिएटिव आइडियाज़ लाइए। इन्होंने मतलब इनके पास ये टैलेंट था, इन्होंने ये दर्शाया,
तो आपके पास अगर कुछ और जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एक्टिविटी वगैरह, एक्सरसाइज जो भी है, तो बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एमसीएन समाचार सैयद फरहान के साथ।